नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक मजेदार खबर से बात शुरू करता हूं। ईरान वार पे लगातार मैं अपडेट्स तो दे ही रहा हूं, लेकिन ये एक मजेदार खबर है। आपको एक बार मैंने बताया था, जो लोग पुराने वीडियोस मेरे देखते हैं उनको याद होगा कि इजराइल ने अमेरिका और बाकी कई सारी जगहों के इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा था और उनको कहा था कि आपको हम $7,000-8,000 देंगे, आप लगातार इजराइल के फेवर में लिखिए। अब आजकल इन्फ्लुएंसर तो क्या है, इन्फ्लुएंसर का मतलब यह कि उनको पैसा दो तो वो आलू का भी प्रचार कर देंगे और पैसा दो तो जहर का भी प्रचार कर देंगे। वो हर चीज का प्रचार करते हैं। तो पैसा मिलने की बात थी इजराइल से, वो तैयार हो गए और बेचारे ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लगातार इजराइल के फेवर में वीडियो बनाने लगे, इजराइल के फेवर में लिखने लगे और इजराइल जिंदाबाद टाइप का काम करने लगे। अब जब पैसे देने की बारी आई तो इजराइल पीछे हट गया। उसने कहा हम पैसे नहीं देंगे। वैसे भी दुनिया में धोखेबाजों और झूठों की लिस्ट बनानी हो मुल्कों की तो इजराइल शायद नंबर 1 पर आएगा। तो इजराइल ने पैसे नहीं दिए। अब ये तो बेचारे हक्का बक्का रह गए कि इतना जहर भी उगला, गालियां खाई दुनिया भर में और पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो फाइनली ये लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में जाकर इजराइल सरकार से पैसे मांग रहे हैं। जो इजराइल के ऊपर भरोसा करेगा उनका यही हाल होगा। ये इतिहास ने देखा है, यूएई ने इजराइल के ऊपर बहुत भरोसा किया है और हमारे नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाकर कह आए हैं कि हम आपके साथ हैं। इनका क्या हाल होगा ये भी आप देखिएगा। हालत यह है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल ने नियम बना दिया है कि अगर वहां का कोई नागरिक वहां जो तबाही हो रही है उसका वीडियो बनाकर लगाएगा तो $500 का फाइन लगेगा उसके ऊपर और साथ में उसको 1 साल के लिए जेल डाला जाएगा। दरअसल इजराइल चाहता नहीं है कि लोगों को पता चले कि ईरान ने किस कदर तबाही वहां पर मचाई है। वहां एक जर्मनी की पत्रकार है, उन्होंने बताया कि जो पत्रकार गए हुए हैं उनसे यह कहा जा रहा है कि आप केवल जहां सिविलियन इलाकों में हमला हुआ है, जहां जनता रहती है, आम आदमी रहते हैं, शहरी रहते हैं, वहां जो हमला हुआ है सिर्फ उसको दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई हमला नहीं दिखा सकते हैं। इजराइल की जो तमाम एजेंसीज के ऊपर बम गिरे हैं इसीलिए उनके वीडियोस बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब ये रेजिडेंशियल इलाकों का हमला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इनको ये दिखाना है कि देखो ईरान ने हमारे रेजिडेंशियल इलाके पर हमला कर दिया, हमारे लोग मार दिए। भैया दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि गजा के अंदर तुमने क्या किया है। दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि ईरान में जो पहला हमला हुआ वो स्कूली बच्चियों के ऊपर हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चियों को मार डाला गया। दुनिया जानती है कि गजा में हिंद रजब की देह में जो 6 साल की बच्ची थी उसकी देह में सैकड़ों गोलियां तुम लोगों ने उतार दी। दुनिया जानती है कि तुम बच्चों के हत्यारे हो। दुनिया जानती है कि तुम आम शहरियों के हत्यारे हो। इसलिए अगर तुम्हारे रेजिडेंशियल इलाकों पर बम गिर भी रहा है दुनिया में कोई उफ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग तो खुश होंगे। मैं कम से कम खुश नहीं होऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कहीं का कोई भी आम नागरिक मारा जाए। लेकिन यह कैसे भूल जाऊं कि यही इजराइल के आम नागरिक हैं जो एंजॉय कर रहे थे जब गजा में बच्चे मारे जा रहे थे, जब गजा में ट्रकें जा रही थी खाना लेकर। तो यही आम नागरिक हैं जो सड़क पर खड़े हो जा रहे थे कि गजा के लोगों को भूख से मर जाने दो, हम खाना नहीं ले जाने देंगे। तो जिन्होंने दुनिया भर में बच्चों के मरने पर खुशी मनाई है, अगर उनके साथ यह सब हो रहा है तो दुनिया में उनके लिए कोई सहानुभूति पैदा होने वाली नहीं है। और इजराइल के लिए मुश्किलें बहुत तरफ से आ रही हैं। हिजबुल्लाह को इजराइल यह मान के चल रहा था कि उसको तो हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद भी लगातार साउथ लेबनान में जहां शिया रहते हैं वहां पर लगातार हमला होता रहा। बार बार हिजबुल्लाह कहता रहा कि यह हमले रोको वरना जंग फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन इजराइल तो अपने गरूर में था कि लेबनान की सरकार को उसने खरीद लिया है। लेबनान की सरकार तो हिजबुल्लाह से ही हथियार छीनने में लगी हुई थी और इसको लग रहा था कि पेजर बम वम चला के हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है, अब वह हमारा मुकाबला क्या कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इजराइल ने एक एडवाइजरी जारी की साउथ लेबनान के लोगों के लिए कि आप अपना इलाका खाली करके चले जाइए, हम वहां बमबारी करने वाले हैं। बदले में हिजबुल्लाह ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी और वो भी हिब्रू में जारी की नॉर्थ इजराइल के लोगों के लिए कि अपना इलाका छोड़कर चले जाइए, वहां हम बमबारी करने वाले हैं। और बमबारी की, हाइफा के ऊपर बम गिराया, वहां पे जो पोर्ट है उसको नुकसान पहुंचाया,
वहां जो उनका एयरपोर्ट है उसको नुकसान पहुंचाया। और अब खबरें आ रही हैं कि नॉर्थ इजराइल से फिर एक बार लौट कर लोग, भाग कर लोग तेल अवीव की तरफ जा रहे हैं, जहां पहले ही बम बरस रहे हैं। आपको याद होगा जब हिजबुल्लाह से लड़ाई चल रही थी तो पूरा नॉर्थ इजराइल खाली हो गया था। एक बार दोबारा से वही मंजर देखने को मिलेगा अगर लड़ाई तेज होगी। अब टीवी चैनलों पर यह बहस चल रही है कि हिजबुल्लाह को तो हमने खत्म कर दिया था, उसके पास इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल कैसे आ गई कि हाइफा पर हमला हो रहा है और मिसाइलें सीधे तेल अवीव पहुंच रही हैं। और ईरान ने तो पूरी तरह से उलझा कर रखा है, हूथी को रोक के रखा है। हूथी ने कहा है कि हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर पर हैं, जरा सा इधर उधर हुआ और हम भी बमबारी करना शुरू कर देंगे, हम भी लाल सागर को पूरी तरह से रोक देंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो पहले से बंद है, रेड सी को रोक देंगे, यहां से भी कोई जहाज नहीं जाने देंगे। तो बचा के रखा हुआ है कि अगर सऊदी अरब या यूएई कोई बदमाशी करे तो हूथी की तरफ से हमले शुरू हो जाएंगे और रेड सी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान खुद क्या कर रहा है? आज कई लोगों ने बताया, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने पोस्ट किया कि कतर में धमाकों की आवाज सुनी गई है, यानी कतर में जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर ईरान ने दोबारा हमला किया और ये हमले बिल्कुल हो रहे हैं। अमेरिका की लाखों डॉलर्स की, बिलियंस ऑफ डॉलर की जो मिसाइलें हैं, इंटरसेप्टर मिसाइलें, वो बर्बाद हो रही हैं। ईरान के 15, 20, 50 हजार के ड्रोन को रोकने के लिए करोड़ों अरबों की मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं और वो नहीं रोक पा रही हैं। ईरान अपना खेल बहुत कायदे से कर रहा है। एक तरफ तो एयर बेसिस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की जो बेहद महंगी पेट्रियाट और थार्ड और आयरन डोम, ये सब की जो मिसाइलें, इंटरसेप्टर्स मिसाइलें हैं, इनको लगातार तबाह होते हुए देख रहा है। ये लगातार खत्म हो रही है। एक बार ये मिसाइलें और कायदे से खत्म हो जाएंगी तब ईरान अपना असली असलहा निकालेगा। अभी तो पुरानी और सस्ती मिसाइलें यूज हो रही हैं, अभी तो पुराने और सस्ते ड्रोन यूज हो रहे हैं। असली वाले ड्रोन तो ईरान ने बहुत कायदे से संभाल के रखे हुए हैं और जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल का डिफेंस कमजोर होता जाएगा वैसे वैसे हमले बढ़ाता जाएगा ईरान। ट्रंप क्या कर रहा है उसके खुद समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम वहां जमीन पर अपने सैनिकों को उतारेंगे, यानी अमेरिका के सैनिक जमीन पर उतरेंगे और ईरान से लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, अली लारिजानी ने कहा भी है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि ईरान में अगर अमेरिका के सैनिक उतरेंगे तो आएंगे तो वो अपने पैरों पर, जाएंगे अपने ताबूतों में। अफगानिस्तान के पास तो कुछ नहीं था, अनपढ़ लड़ाके थे जो कंधे पे रख के लांचर चलाते थे, 5,000 रुपए का रॉकेट चलाते थे और उनसे डर के भागना पड़ा अमेरिका के सैनिकों को। अमेरिका को अफगानिस्तान खाली करना पड़ा। तो ये तो ईरान है, साइज में भी उसके कई गुना है, टेक्नोलॉजी में उसके कई गुना है और चाइना और रशिया का सपोर्ट है। तो अली लारिजानी ने भी कहा और पेजेश्कियन ने अपने इंटरव्यू में कहा, अराक्ची जो वहां के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका अपने सैनिक हमारे जमीन पर भेजना चाहता है तो हम तो उसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल भेजे, लेकिन याद रखें कि वो आएंगे तो अपने पैरों पर, जाएंगे ताबूतों में। 1945 के बाद अमेरिका ने कोई लड़ाई जीती नहीं है। इराक में जो तबाही हुई वो हम सब जानते हैं। सद्दाम हुसैन अमेरिका के ही इशारों पर नाच रहे थे, जब उनके लिए दुश्मन हो गए, दिक्कत हो गई तो सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। लेकिन क्या इराक में भी अमेरिका ने कोई लड़ाई जीती नहीं? वहां भी लगातार चलता रहा और आज इराक के अंदर एक बड़ा मिलिशिया ऐसा है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जो अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। अमेरिका शैतानी कर सकता है, जैसे ईरान के उस जहाज पर हमला किया जिसके पास लड़ने की चीजें नहीं थी, जो कॉम्बैट जहाज नहीं था, जो हिंदुस्तान के बुलावे पर आया था। होना तो यह चाहिए था कि हिंदुस्तान उसको सुरक्षा मुहैया कराता, लेकिन नरेंद्र मोदी से तो क्या ही उम्मीद की जाए। आज खबर आती है कि अमेरिका ने कहा है कि 30 दिन की मोहलत तुम्हें दे दी जाओ, 30 दिन तक तुम सोवियत रूस से खरीद सकते हो तेल। एक खुद मुख्तार मुल्क को अमेरिका इजाजत दे रहा है तेल खरीदने का, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी तो इजराइल जाकर ऐसे रंग में रंग कर आए हैं, इजराइल के साथ ऐसे खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं कोई नहीं जानता कि आयतुल्लाह खामनेई के मरने पर भी, उनकी शहादत पर भी एक लाइन उनसे कहा नहीं गया। अब जाकर मिस्री साहब जो एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे, वो जाकर साइन करके आते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई साहब की मौत का हमें दुख है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह में आवाज नहीं आती है। एक बार जयशंकर नहीं बोल पाते हैं। आज जयशंकर ने फोटो पोस्ट की, कल की थी, कि अराक्ची से उनकी बातचीत हुई है, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, और आज ईरान के उप विदेश मंत्री के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है।
लेकिन इसके आगे कुछ कह सुन पाने की हिम्मत अगर नहीं है तो वो सिर्फ इसलिए है कि इजराइल और अमेरिका के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। इजराइल और अमेरिका के पैरों में अपनी दस्तार रख दी है, इसीलिए ईरान के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। याद कीजिएगा, पहलगाम में हमला हुआ था, इन्हीं अराक्ची साहब का, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, तुरंत बयान आया था और उस हमले को एक टेररिस्ट अटैक कहा गया था। अमेरिका ने उसको टेररिस्ट अटैक नहीं कहा, चाइना ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन ईरान ने आपके साथ खड़े होकर उसको टेररिस्ट अटैक कहा था और पहलगाम में जो मासूम लोग मारे गए थे उनके लिए दर्द व्यक्त किया था। लेकिन उसी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया और आपकी जबान से एक लफ्ज नहीं फूटा। जो जहाज आपके यहां आया था, आपके बुलावे पर आया था, आपका मेहमान था, उसके 100 से ज्यादा सेलर्स को मार दिया गया और आप एक अफसोस नहीं जता पाए। कल आपके साथ कुछ होगा तो आप क्या उम्मीद करेंगे? आखिर अपना जमीर क्यों बेच दिया है आपने इजराइल और अमेरिका को? यह सवाल इस देश की जनता भी आपसे पूछेगी और दुनिया भी पूछेगी। आप स्पेन को देखिए, छोटा सा देश, वहां का प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोलता है कि अमेरिका और इजराइल ने जो किया वो युद्ध अपराध है और हम अमेरिका के जहाजों को अपने बेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और उस आदमी की इज्जत आज दुनिया भर में बढ़ गई। लेकिन आपकी खामोशी का आलम यह है कि अमेरिका की जर्नलिस्ट टीवी चैनल पर बैठकर आपके बारे में ऐसी बात करती है जो मैं अपनी जबान से भी नहीं कह सकता। खैर, ईरान कोई आपकी मदद की उम्मीद में नहीं बैठा है। ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो जानता है किससे मदद मिलेगी। और फिलहाल तो हालत यही है कि जितने खेल करने की कोशिश की गई थी, कुर्दों की बात की गई कि कुर्द हमला करेंगे, तो कुर्दों ने कह दिया कि भैया हम आपके खेल में शामिल नहीं हैं। बलोचों के बारे में सोचा गया, बलोचों ने आकर कह दिया कि हम ईरान के खिलाफ कुछ नहीं करने वाले हैं। ईरान की जनता सड़क पर आई, लेकिन अपने रहबर के साथ आई। तो ईरान में सत्ता पलटने का, तख्ता पलट करने का खेल भी फेल हो गया और फिलहाल लड़ाई ऐसे मकाम पे पहुंची है जहां से ईरान हारेगा नहीं। यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी अमेरिका के लिए उतनी मुश्किल होगी। यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी इजराइल के अपने वजूद पर खतरा उतना बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी, जो जो अपडेट्स होंगे, मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूंगा, अपडेट्स देता रहूंगा। आप भी हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस और इनको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाते रहिए। आप लोगों ने हमें 8 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बनाया है, इसको मिलियन तक ले जाना भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।